एनआईटी ने बनाया था, पर ट्रक वालों के मेंटेनेंस और दुरुस्ती के जो काम होते हैं वो भी लोगों को न्यूसेंस हो रहा है। तो नागपुर की चारों दिशा में जो रिंग रोड है उसके बाजू में बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स और ट्रक टर्मिनल्स और ट्रक ट्रांसपोर्ट नगर, जहाँ बैंक्स होंगी, जहाँ रहने की सुविधा होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, ढाबे होंगे और उसके साथ बड़े बड़े गोडाउन्स होंगे, ताकि ये जो ट्रक रिपेयर के और गोडाउन्स के नागपुर शहर के बाहर जाने से ये भी होगा और ये इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो एजुकेशन हब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जिसका उल्लेख बहुत डिटेल में हुआ है कि हमारे यहाँ हमने भांडेवाड़ी में जो डंप यार्ड था उसकी जगह में, डंप यार्ड की जगह कम हुई, इसका कारण आप पूछेंगे, उसके पहले बता देता हूँ। हमने सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट की एक मैनेजमेंट की। वो मैनेजमेंट ऐसी की कि लिक्विड वेस्ट जो है उसमें से अभी पूरा पानी हम लोग अभी उसको प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे, वो मर्यादित है, 300 mld तक है और आने वाले समय में हमारे यहाँ करीब 800 mld पानी शहर में आता है। तो ये जो पानी का ये है, देखते हुए अभी हमने ये तय किया है कि ये पानी को शुद्ध करके हम लोग कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को देते हैं और कोराडी और खापरखेड़ा को देने के बाद हम लोग जो पानी है वो एडिशनल पानी नाग नदी में छोड़ देते हैं। एक गंभीर समस्या है कि नाग नदी के जो पानी आता है, जो हम लोग उसको छोड़ते हैं, वो और जो ट्रीट नहीं होता वो पानी अंभोरा तक जाता है, जहाँ 5 नदियों का संगम है और वहाँ पानी खराब कर देता है। तो प्रायोरिटी पर एक योजना तैयार की है कि हमारी नागपुर महानगर पालिका का जो एक्सेस वाटर है वो और जो पानी ट्रीट करेंगे वो उसके आधार पर हम लोग ये जो उमरेड रोड से टुवर्ड्स जो रेलवे लाइन जाती है, ये कुही तालुका का एरिया है, वहाँ एक इरिगेशन की स्कीम बनाएंगे जिसमें महानगर पालिका इंटरेस्ट लेगी और ये गंदा पानी पूरा उस तरह करीब करीब 6000 हेक्टेयर के लिए सिंचाई के लिए देंगे। और अगर कुही में कोई बड़ा इंडस्ट्री आए, बीच में प्रयास हुआ था कि रिफाइनरी आए और रिफाइनरी के लिए काफ़ी आगे तक हम गए थे, अभी तक उसमें यश मिला नहीं है। अगर वो कोई आता है तो उनको जो पानी लगेगा इंडस्ट्रियल, उसके लिए पूरा हम कुही के एमआईडीसी को देंगे, पर उसमें अभी तक कोई इंडस्ट्री अभी तक नहीं आ पाई। तो ये पानी इरिगेशन को जाएगा, आगे जितना बढ़ता जाएगा वो कुही में इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप होगा, वहाँ जाएगा। अब ये जो कचरा था, ये कचरा नागपुर शहर का उठाने के लिए हम 500 रुपये टन, 250 रुपये टन टिपिंग फी देते थे। अभी हमको ये कचरा उठाने की फी देने के बजाय महानगर पालिका को 50 रुपये टन मिल रहा है। ये जो 50 रुपये टन जो मिल रहा है, इसका कारण एक नीदरलैंड की कंपनी आई है, वो कचरे को सेग्रीगेट करेगी, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक, उसका रिसाइकलिंग करेगी और जो एग्रीगेट है वो कंस्ट्रक्शन के काम में आएगा और जो ऑर्गेनिक है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर वो सेग्रीगेट करने के बाद उससे वो सीएनजी और एलएनजी तैयार करेंगे 28 टन पर डे। और ये हमारे नागपुर के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। ये आपको पता है कि एक बैद्यनाथ ने एलएनजी पंप डाला है रिंग रोड पर, फिर अभी उन्होंने 3-4 पंप अलग अलग टाइप पर डाल रहे हैं। यहाँ कामठी रोड पर कौस्तुभ गुप्ता है, उन्होंने सीएनजी के पंप डाले हैं। नागपुर में पाइपलाइन से सीएनजी आने वाला है। इसकी विशेषता ये है कि 100 रुपये का डीजल जहाँ लगता है वहाँ 50 रुपये का सीएनजी लगता है, उतना ही। और इसलिए मारुति सुजुकी कंपनी ने मुझे बताया कि नागपुर में उनका सेल सीएनजी व्हीकल का बहुत बड़ा है और विशेष रूप से जहाँ जहाँ ये पंप अवेलेबल है लोग इलेक्ट्रिक सीएनजी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये विशेष रूप से नागपुर में बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोजगार। पिछले 10 साल में मिहान में डायरेक्ट 68,000 लोगों को रोजगार मिला डायरेक्ट, और ये जो मिला है आईटी कंपनी में मिला है। कल मैं आईटी कंपनियों के सभी सीईओज और बड़े कंपनी मिहान के साथ मेरी मीटिंग थी और मुझे बहुत खुशी है कि इस दिसंबर के पहले नागपुर में 1 लाख ये आंकड़ा पार होगा। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल ये दुगना तिगना एक्सपेंशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उनकी बन रही है और इसलिए आने वाले समय में वहाँ एक और हमारे
टाल करके कंपनी है, 3,500 वहाँ रोजगार मिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि नागपुर अब एविएशन हब बना है। आप कभी इस एरिया में देखें या ऊपर से देखेंगे तो 8 से 9 विमान इंडिगो के लाइन में लगे हुए हैं, और वहाँ इंडिगो के पूरे विमान मेंटेनेंस के लिए अब नागपुर आते हैं। पहले दुबई जाते थे, सिंगापुर जाते थे। एक नई इंडस्ट्री डेवलप हुई है। एयर इंडिया का जो बोइंग ने बना हुआ एमआरओ है, वहाँ एयर इंडिया के विमान आते हैं। और इसका एक फायदा है कि विमान जब जाते हैं यहाँ से तो सस्ते रेट में, जहाँ जिस गांव में जाते हैं उस गांव में वेबसाइट पे आउट होता है और आपको टिकट मिलता है। तो लगभग रेलवे की इसमें जो रेट है उसमें कंपेरेबल इसमें लोग बाहर जा सकते हैं। तो बड़े प्रमाण पर अब एयर कार्गो हब, ये जो कंसेप्ट था, अभी एयर मेंटेनेंस, एयरलाइन, एयरपोर्ट, एयर यानी हवाई जहाज मेंटेनेंस, इस प्रकार का एक नया ये हुआ है। राफेल में फाइटर जेट पूरे नागपुर बन रहे हैं और उनका 11 सीटर जेट इस साल दिसंबर में बन जाएगा। टाल में एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट बन रहे हैं। एक प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज में एविएशन इंजीनियरिंग है। तो अभी कोशिश हो रही है कि ये डेवलपमेंट जो हो रही है उसके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन करें। तो उस समय नागपुर के बीसी थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आशीष काड़े यहाँ है, आए हैं। उन्होंने एडवांटेज विदर्भ में, हमने जो सीओ थे उन्होंने आगे की डेवलपमेंट और लगने वाली मैन पावर और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल, उनके साथ इनका टाइप करके जिस प्रकार की डेवलपमेंट होगी उस प्रकार का कर रहे हैं। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल में कर रहे हैं, आज हम टूरिज्म में कर रहे हैं। टूरिज्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और नागपुर में वर्ल्ड टूरिस्ट आते हैं टाइगर के लिए, इससे टाइगर कैपिटल।